वेलकम है दोस्तों। चलिए आज एडजेक्टिव के जो पीडीएफ को हम लोगों ने लिया था उस पीडीएफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में आपसे बोला गया था कि लगभग 50 क्वेश्चन हैं, उसका मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव की टॉपिक आपको पढ़ा दी थी और इसी वीडियो में ठीक है आपको एक पीडीएफ और मिलेगा। ठीक है, एक पीडीएफ और एडजेक्टिव का मिलेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और इसका आंसर लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसका सारा आंसर ले लेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन डाउट में होगा, जो आपको नहीं समझ में, और कमेंट करके बोलिए कि ये क्वेश्चन फिर से समझा दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबरिंग पे ध्यान न दीजिए कि नंबर पे क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी आता है। ठीक है, कुछ चुनिंदे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दिए जा रहे हैं, वही आपको लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में आपके पास है योर फ्लैट इज़ सुपीरियर देन माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। आपको क्लियर है, सुपीरियर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो देन गलत है। ठीक है, सेकंड में हिज कार इज़ मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए बहुत सिंपल सा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, मोर और बिगर दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी यूज नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोर को हटा देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, बिगर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए लिखा है माधुरी इज़ मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। फिर आ गया ना दो कंपैरेटिव, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से मोर हटा देंगे। फिर देखिए लिखा है 6 नंबर में डेथ इज़ प्रेफरेबल देन लाइफ, तो देन नहीं लगता है, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। क्या करना है, सिंपल सा, ए पार्ट में गलती है। गलती क्या है, इसी वाले हिस्से में आप जब पढ़ते हैं तो आपको बोला जाता है ओसीएम का यूज होता है। आपको ये ऑर्डर लिखवाया गया है, पढ़ाया गया एडजेक्टिव के टॉपिक में। ठीक है, तो ओसीएम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कॉर्डिनल नंबर, तो पहले फर्स्ट आ जाएगा फिर टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लाइन क्या बनेगा, आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट टू। ठीक है, तो ए पार्ट में गलती। 8 नंबर क्वेश्चन इसी में देखिए लिखा नो मैन इन आवर कंट्री इज़ एज रिच एज ही इज़। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है हमारे देश में जितना कि यह है। तो एक चीज़ इसमें क्लियर रखिएगा, इसमें गलती क्या है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कभी नो का यूज होगा, ठीक है, तो जब आप तुलनात्मक बात करेंगे ना, जो तुलना की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, अदर का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तो नो अदर मैन इन आवर कंट्री, कोई भी नहीं है मतलब हमारे देश में एज रिच एज ही इज़। ठीक है, बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू कैन नॉट वॉक मच दैन 2 miles एट अ स्ट्रेच। अब इसमें क्या करना है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ मच की जगह पे क्या होगा, ये क्या लिखा है, ये पॉजिटिव डिग्री अभी लिखा है। आपको पता है देन के साथ हमेशा क्या चलता है, कंपैरेटिव डिग्री चलता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, मच की जगह पे मोर करना पड़ेगा। लाइन क्या बनेगी, राजू कैन नॉट वॉक मोर देन। ठीक है, आइए 11 नंबर इसमें क्वेश्चन नंबरिंग है, देखिएगा इट इज़ ऑलवेज ईजी टू टॉक अबाउट अ थिंग दैन टू डू इट आवर सेल्फ। अब क्या करेंगे, इट इज़ ऑलवेज ईजियर। ठीक है, ईजी का क्या करेंगे, ईजियर करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले इस बात को सोचिएगा कि वहाँ पे हमने क्यों ईजी का ईजियर बना दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दैन का यूज हुआ है। ठीक है, जब दैन का यूज हुआ है तो इससे पहले कोई कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जो भी एडजेक्टिव आया उसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईजी का ईजियर बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा है नो सोर्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी इज़ सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। क्या करना है, नो के साथ तुरंत क्या करना है, अदर का ऐड करना है। इसमें अदर को ऐड करना है। क्यों अदर को ऐड करेंगे वो देखिए, इसमें देखिएगा, इसमें जब ये पूरी लाइन आप जब बनाते हैं तो आप फिर ध्यान दीजिए, जब भी नो की बात होगी तो उसमें अदर शब्द को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है कि देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है, जब आप 14 नंबर क्वेश्चन में डिटेलिंग में जा पा रहे हैं तो वहाँ पे नो के साथ अदर लग रहा है। ऐसे ही 15 नंबर क्वेश्चन में है, 15 नंबर क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि नो के बाद क्या होगा, अदर का यूज होगा। होता ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो आप पढ़ेंगे रिवर की बात होगी और यहाँ पे गंगा की बात होगी, तो गंगा जो नदी है, ठीक है, की तुलना विश्व की अन्य नदियों से की जा रही है। ठीक है, तो जो विश्व की नदियों में गंगा भी एक है। ठीक है, जब किसी, अब किस लाइन से, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी ग्रुप के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में हो, तो कंस्ट्रक्शन जो बनता है वो क्या बनता है, नो अदर से बनता है। जब पॉजिटिव में भी हो, कैसे पॉजिटिव में, एज के साथ जब जोड़ा चल रहा है यहाँ पे, एज द गंगा, ठीक है, विच इज़ लाइक अ मदर
600 मिलियन हिंदूज ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे कंडीशन में जब तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और याद रखिए नो के साथ अदर जोड़ना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है द लिंक रोड हैज़ नाउ बिकम द रफेस्ट रोड दैन एनी अदर रोड इन द सिटी। अब एनी अदर आपको क्लियर है कि जब अदर की बात हो रही है तो ये कंपैरेटिव डिग्री की बात करेगा, तो यहाँ कैसे सुपरलेटिव आ सकता है, कभी आएगा ही नहीं। दैन भी लगा हुआ, तो ये रफेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, रफ़र हो जाएगा, ठीक है। रफ़र, रफ़ का रफ़र, क्लियर। आइए, आई होप कि आप एडजेक्टिव के टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे और आपको ये बात भी क्लियर कराई गई होगी, ठीक है। द टू फर्स्ट, फिर मिल गया कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर। देखिए इसमें क्या करना है, द टू फर्स्ट टू लास्ट लिखा, ठीक है। तो लास्ट को पहले ले आएंगे, टू को इधर कर देंगे, द लास्ट टू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को लगाया जाता है। एडजेक्टिव का ये पार्ट आपको खाली रूल्स रटाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है और ध्यान दीजिए थोड़ा। लिखा अ डे बिफोर यस्टरडे सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, एंड हर एवरी हैंड वाज बरिज्ड बैडली। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तब आप उस बात को फोकस किए होंगे तो आपको ये तैयार हो गया होगा। एवरी मतलब तो सभी होता है, और ईच का मतलब भी, सॉरी एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, ईच का भी प्रत्येक होता है, लेकिन हैंड कितने होते हैं, दो ही तो होता है। तो इस एवरी को हम क्रॉस करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, ईच शब्द का यूज होगा, क्लियर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 4 नंबर कहीं से आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग पे आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। देखिए लिखा है इट सीम्स टू मी दैट नाइदर गर्ल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। क्या करना है, आप नाइदर का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, इसमें सिंटैक्स का एक रूल आ रहा है, पढ़ा है इसमें भी जाता है, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नाइदर किसके साथ क्या चलता है, सब कुछ सिमिलर चलता है, तो यहाँ पे गर्ल्स का गर्ल हो जाएगा, आर का इज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इट सीम्स टू मी दैट नाइदर गर्ल इज, ठीक है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आप जब इसमें देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा कि सेंटेंस में कब कब यूज होता है, वो बातें आप समझ पाएँ, ठीक है। देखिए लिखा है एनी विवेसियस वुमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर एंड सी इज़ वेरी मच डिजायरस ऑफ टॉकिंग टू यू। अब देखिए यहाँ पे जो गलती है वो ए पार्ट में गलती है। क्यों ऐसा हो रहा है, जब आप एनी के जगह पे करना क्या है, ए का यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एनी का इस्तेमाल कहाँ होता है, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो ये सेंटेंस तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है नहीं, तो एनी की जगह पे क्या हो जाएगा, अविवेसियस, ठीक है। अविवेसियस वुमेन मतलब एक ऊर्जावान महिला, ठीक है। एनी नहीं होगा, याद रखिए नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा आई वॉज ड्राइविंग दैट द कार विथ वन हैंड एंड रियलाइजिंग आइसक्रीम विथ अनदर हैंड, ठीक है, रिलीजिंग। अब इसमें क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन, अभी आप इसको स्टार बना के रखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ, लेकिन आपको इससे बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए आई वॉज ड्राइविंग द कार विथ वन हैंड, एक हाथ से मैं कार चला रहा था, ठीक है, एंड रिलीजिंग आइसक्रीम विथ अनदर हैंड। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अनदर हैंड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब कभी भी वाक्य में दो वस्तु, ठीक है, या व्यक्ति हो या स्थान की बात आप कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे वस्तु, व्यक्ति और स्थान के लिए हम लोग क्या करते हैं, द अदर का प्रयोग करते हैं। ये जो एन अदर लिखा है उसे हम द अदर का प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के एक साथ की बात होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एन अदर हैंड के स्थान पे द अदर हैंड का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, जब कभी भी वाक्य में दो वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात हो, ठीक है, तो दूसरे वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, द प्लस अदर का यूज करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, दूसरे चीज़ के लिए। हालांकि मैंने रूल्स आपको क्लियर कर दिया है, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए लिखा है इट इज़ सेड दैट प्रशांत इज़ बेटर दैन द 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें तो आपको बहुत सिंपल सा एरर मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 3 की बात हुई है तो बेटर होगा ही नहीं, इज़ द बेस्ट, ठीक है, इज़ द बेस्ट। क्यों होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज़ सेड दैट प्रशांत इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बेटर और दैन दोनों हट जाए क्योंकि 3 की बात हुई है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए क्वेश्चन में। देखिए लिखा है ही अटैक्ड कावर्डली, ठीक है, ऑन ए डिफेंसलेस मैन एंड वाज सेंट टू जेल फॉर दिस। देखिए इसमें गलती तो ए पार्ट में है। जिन लोगों ने कावर्डली का यूज मेरे से पढ़ा हुआ, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके बैक डेज में, इसमें तो मैंने नहीं पढ़ाया एडजेक्टिव के टॉपिक में, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कावर्ड का क्या अंतर है, कावर्डली का क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मोस्टली आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक आपके पास वर्ब, ठीक है, और वर्ब की विशेषता आपको पता है, बताता कौन है, एडवर्ब। अच्छा LY वाले सारे वर्ड को हम मानते हैं कि ये एडवर्ब है, यूज़ तो यहाँ एडवर्ब भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस कावर्डली या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लियर करूंगा। ये कावर्डली अभी एडवर्ब है नहीं, अभी है क्या, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, कावर्डली अभी एडजेक्टिव है। होता तो मोस्टली LY वाला वर्ड एडवर्ब ही है, लेकिन कावर्डली और ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे आपको ब्रदरली एक वर्ड मिलता है, ऐसे ही वुमेनली एक वर्ड मिलेगा, कई सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है। मैं एडवर्ब में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको ये जानना है कि कावर्डली एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और नीड यहाँ पे एक एडवर्ब की है, ठीक है। तो जब एक यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है तो कावर्डली का एडवर्ब तो बनता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कावर्डली के पूरे प्लेस पे, ठीक है, इस कावर्डली के पूरे प्लेस पे इन अ कावर्डली मैनर करेंगे, ठीक है। ही अटैक्ड इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, इन अ कावर्डली मैनर। क्लियर कर पा रहे हैं आप? ध्यान रखिए, मैं एडवर्ब में क्लियर करूँगा ये टॉपिक, ठीक है। याद इतना रखिए कि कावर्डली एक एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। और एडवर्ब हमें चाहिए क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। होप आपको समझ में आएगा, लेकिन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन लिखा, आई नो यू वेरी वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर एज क्लेवरर एज सी इज़। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या पता है आपको कि एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ से एक ER हटा देते हैं, क्लेवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है सी इज़ टू वीक दैट सी कैन नॉट वॉक सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर सम मोर टाइम। इसमें देखिए होता क्या है कि हमें बनाना चाहिए टू का जोड़ा, तो लेकिन उसमें लाइन क्या बनता है, सी इज़ टू वीक टू वॉक। क्या होता है, यहाँ भी एक एडजेक्टिव मिलता है और यहाँ भी एक एडजेक्टिव मिले या फिर एक वर्ब मिले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू का जोड़ा बना देते हैं। कैसे बनता है, टू का जोड़ा बन जाता है। लेकिन अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ टू के बाद तुरंत कोई सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एडवर्ब में मैं ये बात भी क्लियर करूँगा, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा हो उनको ये बात क्लियर हो पा रही होगी कि टू का जोड़ा क्या करता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो वीक एक एडजेक्टिव, टू के बाद एक वर्ब मिल गया, ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है। लेकिन इसमें आप जब देख पा रहे होंगे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो प्रॉपरली गलती है, सबसे बड़ी गलती, इस TOO को हटा दीजिए। यहाँ पे आप सो का यूज कर दिए, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सच डेवलपिंग नेशन दैट इट विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून। आ गया क्वेश्चन। अब आप जब पढ़ते हैं तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि भैया मेरे क्वेश्चन में क्या करना रहता है। ये नेशन आपके पास लिखा है, एक डेवलपिंग लिखा है। अब इन बातों को छोड़ दीजिए, सीधा आप क्या याद रखिए, कभी भी सच का यूज़ होगा तो आपको पता है सच के साथ तुरंत क्या होना चाहिए, या तो ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या लाइन, इंडिया इज सच अ डेवलपिंग नेशन सच दैट, सच के बीच में आगे बात क्या रहता है, ए एन का यूज करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा एरर पेपर में आता रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, लिखा है हर मदर हैज़ बीन इल फॉर मोर देन 2 months बट नाउ सी इज़ रिलेटिवली बेटर। हो गया ना ये गरर। यहाँ पे आपको पता है क्या गलती है कि रिलेटिवली आए या फिर कंपैरेटिवली आए, इनके बाद हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो यहाँ बेटर का यूज ना होके गुड का यूज होगा। सेम क्वेश्चन ये है, देखिएगा लिखा द यूनिट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। हो गया ना गलती, ईजियर का यूज़ नहीं होगा, ईजी का यूज होगा। क्यों, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री। आइए बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इसी में है, देखिएगा लिखा आई मीन टू से दैट एनीथिंग इज़ प्रेफरेबल दैन अ टेंस एटमॉस्फेयर एट होम। क्या करना है, दैन की जगह टू लगाना है क्योंकि प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है टेकिंग लेमन टी इज़ मोर प्रेफरेबल टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक। क्या करना है इसमें, देखिए
प्रेफरेबल के साथ देन नहीं लगता, यहाँ पे आपने गलती फाइंड कर ली, लगता क्या है टू लगता है, सही है। लेकिन याद रखिएगा प्रेफरेबल के पहले कभी भी मोर मोस्ट का भी यूज नहीं होता है, ठीक है, मोर मोस्ट का भी यूज नहीं होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखा है सी इज़ द मोस्ट, ठीक है, सी इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट, ठीक है, सी इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट, आगे है एंड वाइजेस्ट वोमेन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इसमें देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहता है, आप इसमें प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। करना क्या है भाई, मोस्ट वाइब्रेंट का कोई डिग्री नहीं बन रहा था तो मोस्ट लगा के दा लगा के इसको लिख दिया। अब एंड के बाद वाला जो हिस्सा लिखा जाता है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके साथ भी आपको आर्टिकल दा का यूज करना ही करना है। एंड के पहले का पूरा स्ट्रक्चर जैसा वैसा, अब मोस्ट तो इसके पहले लगा नहीं सकते क्योंकि वाइजेस्ट का बनता है, तो हमने क्या किया वाइजेस्ट को रहने दिया, दा लगा दिया, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग गलत करके आते हैं। फिर देखिएगा लिखा है दिस टेबल इज़ ट्वाइस हैवियर दैन दैट ऑफ योर्स एंड थ्राइस एज चीप एज दैट वन। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आप समझिएगा ऐसे कि जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको समझिए, ठीक है। ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए। यहाँ जो ट्वाइस लिखा है, ठीक है, कभी ट्वाइस लिखा रहेगा, कभी थ्राइस लिखा रहेगा, कभी हाफ लिखा रहेगा, कभी 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी लिखा हो, ठीक है। मोस्टली आपको ट्वाइस थ्राइस ही मिल जाएगा, वैसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी मिले, आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है, ठीक है। जब भी कभी आपके पास ऐसा आ जाएगा ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, तो आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, यहाँ भी देखिए आपको एक हिंट मिला हुआ है, यहाँ थ्राइस का यूज़ हुआ है ना, तो इसके बाद की लाइन क्या लिखी, एज चीप एज, ठीक है। तो यही करना रहता है कि जब भी आपसे ट्वाइस थ्राइस की बात हो जाए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स की बात हो जाए, तो ना तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगेगा, ये लाइन पूरी क्रॉस हो जाएगी। इस जगह पे बनेगा क्या, जहाँ हैवियर लिखा था ना, ट्वाइस के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे एज लिखाएगा, एज हैवी एज। क्लियर, रूल्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके दिए जा रहे हैं, होप कि आपको मज़ा आएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू विल नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट सो बी हैप्पी नाउ। अब तुम्हें आगे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा इसलिए अब खुश रहो, तो आगे नहीं दिया जाएगा मतलब कि दूरी के अर्थ में नहीं है, अतिरिक्त के अर्थ में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यू का यूज करेंगे, ठीक है, ए की जगह क्या रहेगा, यू रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, लिखा है हर सिस्टर इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन यू। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल पेपरों में, ये वाला क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहता है। करना क्या है दोस्तों, इस बात को पहले समझिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है और आप ध्यान क्या रखेंगे, ये जो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है इसको सही थोड़ा सा करिए, बनाएंगे क्या, बी ऑप्शन में एज का यूज, लाइन क्या बनेगी, हर सिस्टर इज़ एज गुड एज। ये जो इफ़ नॉट बेटर देन यू लिखा ना, ये स्ट्रक्चर चलता है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये लाइन सही लिखी हुई है। आप ध्यान क्या रखने हैं कि एज के साथ पूरा पेयर बना दीजिए उसी हिस्से में, ठीक है। याद रखिए किसी और हिस्से में नहीं जाएंगे, बी पार्ट में रह के एज गुड एज बना दीजिए, ये पूरी लाइन बन गई। आगे जो इफ़ नॉट बेटर लिखा हुआ ये लाइन चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में फिर वही आ गया, योर हस्बैंड इज़ एज टॉल एज, हो गया, ये लाइन ऐसे ही बनती चली जाएगी, याद रखिए, ठीक है, एज टॉल एज। क्लियर हो पा रहा हो। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इट इज़ अ वेल नोन, ठीक है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ही इज़ वेरी वाइजर देन श्याम इन सो मैनी वेज। अब आप बातें क्लियर कर पाए होंगे कि भैया मेरे कभी भी, ठीक है, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री लिखा रहेगा उसके पहले कभी भी वेरी का यूज नहीं होता है, वेरी का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, वेरी के प्लेस पे चाहे तो मन करे आप मच लिख दीजिए, ये भी ठीक है, और मन करे फॉर लिख दीजिए, दोनों सही रहेगा, लेकिन वेरी कभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं आएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए, लिखा है प्राची इज़ द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स हु थिंक देमसेल्फ इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो ये क्वेश्चन आप जब पाएंगे तो आपको पता चलता है कि दा के साथ कंपैरेटिव की ठीक लिखा, ऑफ लिखा, दा के साथ 2 लिखा, तो पूरा का पूरा पेयर सही है, कोई गलती नहीं। इस क्वेश्चन में हम नो एरर लगाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखा आई नीड मैनी मनी, ठीक है, तो मैनी मनी होगा ही नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि मैनी मनी का तो यूज होता नहीं है, पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
मच मनी बोल सकते हैं वो ठीक है, लेकिन और अच्छा क्या रहेगा, आप क्या यूज करिए वहाँ पे, ए लॉट ऑफ यूज करिए या लॉट्स ऑफ करिए, ठीक है। ए लॉट ऑफ करिए या लॉट्स ऑफ करिए, दोनों सही रहेगा, लेकिन मैनी का यूज ना करिए, ठीक है। तो ये कौन सी गलती थी, ए पार्ट में इसकी गलती थी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा राम इज़ वाइजर दैन इंटेलिजेंट। ये कभी बनेगा ही नहीं, बनेगा कभी वाइजर दैन इंटेलिजेंट। लाइन क्या बननी चाहिए, आगे देखते हैं क्या क्या बनेगा। जब आप इसको क्लियर कर पाएंगे तो, मैं रूल्स आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्या करना है देखिए, राम इज़ वाइजर दैन इंटेलिजेंट बट ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। करना क्या है, जब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कभी एक व्यक्ति के दो गुणों की बात करें, ठीक है, जब कभी भी एक व्यक्ति के दो गुणों की बात करें तो ऐसी कंडीशन में जिनकी डिग्रियां बनती भी हैं, ध्यान से सुनिए, जिनकी डिग्रियां बनती भी हैं उनकी डिग्री हम नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक तो इंटेलिजेंट का बनता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वाइजर का बनता है, तो आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ से आर हटा के आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे मोर लगा दीजिए, ठीक है। कहा गया जब किसी एक व्यक्ति के दो गुणों की बात होती तो ऐसे कंडीशन में आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री चलाते हैं, क्लियर रखिएगा। 21 नंबर में लिखा दिस इज़ वन ऑफ बेटर बुक्स आई हैव रेड सो फार। अब क्या करना है 21 नंबर क्वेश्चन में, बेटर बुक होगा ही नहीं, ठीक है, बेटर बुक्स होगा ही नहीं, द बेस्ट बुक होगा। क्यों, देखिए दिस इज़ वन ऑफ द, जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचे हुए हम लोग। अभी 7 पेज और बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये भी। देखिएगा क्वेश्चन, फिर इसमें पहले नंबर के क्वेश्चन एक आ गया है, लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, बड़ा होगा, ठीक है। देखिएगा लिखा डू यू नो दैट इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो फर्स्ट पॉलिटिशियन होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि फर्स्ट पॉलिटिशियन थोड़ा ना थी अपने टाइम की, बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, लेकिन क्या थी, बहुत ज़्यादा खास और फेमस पर्सनालिटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थी, खास और, तो बहुत ज़्यादा खास और फेमस पर्सनालिटी थी, तो इसलिए करना क्या है, सी पार्ट में तो गलती है, ये जो फर्स्ट का यूज हो रहा है, हाँ, इस फर्स्ट के प्लेस पे आप क्या यूज करिए, फॉर मोस्ट, क्या यूज करिए, देखिएगा ये यूज़ थोड़ा है, फॉर मोस्ट, ठीक है, फॉर मोस्ट का यूज करिए फर्स्ट की जगह पे। क्या मतलब होता है फॉर मोस्ट का, उसका मतलब देखिए, फॉर मोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर फेमस। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट इंदिरा गांधी वाज द फॉर मोस्ट पॉलिटिशियन, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थी ऑफ हर टाइम, अपने समय की, ठीक है। फर्स्ट ना हो के फॉर मोस्ट रहेगा, ठीक है। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन फिर इसमें मिला है, लिखा ओनली लेस बुक्स आर रिक्वायर्ड टू मास्टर द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बुक्स लिखा और लेस का यूज हुआ है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए, फ्यू का यूज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली फ्यू बुक्स, ठीक है, क्योंकि काउंट में फ्यू ही तो आता है, लेस कहाँ से, लेस तो मात्रा को दिखाएगा, ठीक है, और बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, डू यू नो दैट दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम मुंबई दैन फ्रॉम कन्याकुमारी। तो आपको पता है कि ये जो है ये अतिरिक्त के अर्थ में है, और जो दूरी के अर्थ में, जैसा कि यहाँ पे पता है कि फ्रॉम मुंबई से दूर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए वाला रहेगा ना कि यू वाला रहेगा, तो फॉर्दर रहेगा, ठीक है। 4थे नंबर क्वेश्चन में FAR वाला रहेगा। बढ़ेंगे उसके 5वें नंबर क्वेश्चन में, देखिए लिखा इफ़ यू ज्वाइन एज अ बैंक PO यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी नॉट अ लेस सैलरी। ये क्वेश्चन रूल बेस नहीं है, ये खाली आपको लाइन के जैसे होता नहीं, कुछ लाइनों का यूज होता है वैसे ही यूज होगा, ठीक है। तो हैंडसम सैलरी का यूज होता है, हैंडसम सैलरी में कोई गलती नहीं है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में जब आप बात करते हैं कि इसमें गलती क्या रहेगी, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप जहाँ पे अ लेस सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, लेस सैलरी, इस लेस की जगह पे आप क्या करिए, स्मॉल का यूज करिए। ऐसे ही शब्दों का यूज होता है, आप कभी हैंडसम सैलरी बोलिए, अच्छी सैलरी, नॉट अ स्मॉल सैलरी, लेस सैलरी नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्मॉल सैलरी, याद रखिएगा लाइनों को। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा इफ़ यू फॉलो द विनिंग एज वेल एंड ट्रूली यू विल हैव % मार्क्स इन इंग्लिश। अब इसमें क्या करना है, % जो है उसको आप 100% का प्रयोग करें, ठीक है। % जो लिखा है यहाँ पे %, ठीक है, %, में जो आप लिखेंगे उसको सही से लिखेंगे 100%। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि %, का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है।
जिसका अब इस्तेमाल इंग्लिश में होता नहीं है। बहुत पहले %% बोला जाता था, लेकिन अब आप बोलेंगे 100%, ठीक है, क्योंकि 100% ही चलन में वही बोला जाता है। तो %% की जगह पे 100%, ठीक है। ये भी एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, इफ़ यू वर्क हार्ड योर विल हैव द मोस्ट एक्सीलेंट कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी सून। तो आपको पता है एक्सीलेंट के पहले मोस्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका अपने आप में ये सब सुप्रीम है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू सुनील इन क्वालिफाइंग बैंक पीओ एग्ज़ाम। तो लिटिल नॉलेज रहेगा तब कहाँ से, मतलब कि बैंक पीओ क्वालिफाई होगा। आ लिटिल नॉलेज, कुछ तो नॉलेज रहा होगा उसको अंग्रेजी के बारे में, तब तो वो क्वालिफाई किया। तो लिटिल के पहले क्या कर देंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि थोड़े की बात कर रहे हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको फ्यू लिटिल का अंतर नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं एक वीडियो में फ्यू और लिटिल का अंतर आपको पढ़ा दूंगा ताकि और भी क्लियर हो जाए। फिलहाल याद रखिएगा जो मैं समझाते चला जा रहा हूँ, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा, देयर वुड बी नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स मिल्क। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में जब आप देखते हैं नो फ्यूअर देन की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, नो फ्यूअर देन लेस। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ देखिए मिल्क की बात हो रही है। जब अनकाउंटेबल की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक संख्या कैसे आ सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस का यूज करेंगे। और लेस लिटिल का फॉर्म भी है, लिटिल का लेस, लीस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर देखिए, एनी फर्दर डिमांड ऑफ मनी फॉर बाइंग अ न्यू बाइक अगेन मे लैंड यू इनटू डिफ़िकल्टी। अब 17 नंबर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको पता है कि और अतिरिक्त कोई डिमांड है पैसे की, तो ए वाला नहीं होगा, यू वाला होगा, क्योंकि अतिरिक्त के अर्थ में, दूरी के अर्थ में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन उसमें देखिए लिखा है, ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग बिकॉज ही इज़ अ माइजर मैन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, आप समझ पाएंगे इसको, ठीक है। कैसे समझेंगे उसको देखिए। जब आप यहाँ पे माइज़र मैन की बात करते हैं तो मैन क्या होता है, एक आपके पास नाउन मिलता है, और माइज़र भी दोस्तों नाउन ही है। अब कैसे सही होगा भैया जब माइज़र भी नाउन है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसी माइज़र में क्या करते हैं, एलवाई जोड़ते हैं। और याद रखिएगा ये भी एलवाई वाला ऐसा वर्ड है कि इसका एडजेक्टिव कहलाता है, ना कि एडवर्ब, ठीक है। माइज़र नाउन होता है और माइज़रली इसका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। माइज़रली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शब्द का यूज़ करते हैं ना, इन अ माइज़रली मैनर, ठीक है, इन अ माइज़रली मैनर, तब वो बनता है एडवर्ब। माइज़रली बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। अब दोनों का नाउन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइज़रली का यूज करें ताकि एक एडजेक्टिव और एक नाउन। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर पेज पे हम लोग पहुँच गए, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। तो आपको पता है बिकमिंग के बाद या गेटिंग के बाद मैंने पढ़ाया था, हमेशा क्या रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग की जगह पे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। मैंने पढ़ाया, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन इसी में है, लिखा हिज ब्लोंज लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर to his looks and long beard makes him look like a saint। क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है वो देख। जब आप बात करते हैं कि इसमें करना क्या है, तो गलती तो पहले ए पार्ट में, उसको आप ध्यान से देखिए। क्यों ऐसा होता है भैया, ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको एक मिलता है ओसास को एमपी। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ओसास को एमपी। ये भी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले बताया जाता है, पहले ओपिनियन आता है, पहले आपका ओपिनियन आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, उसी में ऐसे साइज आता है, एज आता है, शेप आता है, कलर आता है, ओरिजिन आता है, मटेरियल, पर्पस। इसका भी मैं अलग एक वीडियो दूंगा ताकि आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग वहीं क्लियर कर लेंगे, और अभी भी जान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को कि ऐसा होता क्यों है। देखिए लिखा है हिज ब्लोंड लॉन्ग हेयर। तो जब पहले आप बात कर रहे हैं तो आप इसको समझिएगा क्या करना है, ठीक है। तो इस लाइन को हम सही से क्या करेंगे, पहले लॉन्ग को ले आएंगे, ठीक है, और फिर ब्लॉन्ड हेयर को इधर कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग क्या रहेगा, एक साइज की बात करेगा, ठीक है। और साइज के बाद क्या हो जाएगा, ब्लॉन्ड हेयर का मतलब होता है ब्राउन, मतलब सुनहरा भूरा। तो फिर ये हो जाएगा कलर। तो क्या रहेगा, पहले साइज आएगा फिर कलर की बात होती है,
याद रखिए, बहुत सारा सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि साइज के तुरंत बाद कलर आता है, लेकिन साइज के बाद जब और कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, कलर ही मिल रहा है, तो कलर बाद में ही रहेगा। ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वही क्वेश्चन ही है। फिर देखिएगा, लिखा अ जर्नी बाई कार, ठीक है, अ जर्नी बाई कार इज़ एज क्विक आर परहैप्स क्विकर देन दैट बाई ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस। अब क्या करना है आपको, क्लियर हो गया होगा। एज क्विक एज पूरी लाइन लिख देंगे, तब जाके ये लाइन पूरी सही हो जाएगी, एज क्विक एज, ठीक है, क्लियर रखिएगा, ये ऐसे बनता है ये सेंटेंस। अब फिर देखिए, द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर। कह रहा है कि द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग, कह रहा है कि जो व्यक्ति एकदम शाश्वत रूप से या एकदम सही रूप से हेजिटेशन फील कर रहा है, सहज महसूस कर रहा है, विच ऑफ टू थिंग्स मतलब इनमें से कौन सी दो चीज़ें, ही विल डू फर्स्ट कौन सी पहली करें, विल अल्टीमेटली डू आइदर, विल अल्टीमेटली डू नाइदर रहेगा। जब ये सोचता रहता है कि कौन सा करे, तो असल में क्या होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। परपेचुअली हेजिटेटिंग जो शब्द का यूज हो रहा है वो हिचकिचाहट शब्द को बता रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जानते हैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगा अंततः में, ठीक है, तो आइदर की जगह पे नाइदर का यूज करेंगे। आइए दोस्तों, लास्ट पेज पे हम पहुंच गए और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो लार्जेस्ट ना होके यहाँ आपने पढ़ा था द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो लार्जेस्ट की जगह पे लार्जर, तो यहीं पे ये गलती है। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो वॉच करिएगा, देखिएगा सारा कुछ। इसी वीडियो में मैं PDF दे देता हूँ, 50 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन एडजेक्टिव के और भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं दे देता हूँ, ताकि आपका एडजेक्टिव पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़ा है मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। टेक केयर।